भाकपा जिला परिषद कोडरमा की बैठक हीरोडी पंचायत भवन में महेश प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य केडी सिंह ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार का राजनीति एजेंडा सिर्फ हिंदू और मुसलमान है। महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, सिंचाई इनके एजेंडे से बाहर है। जब तक देश के नौजवान को रोजगार नहीं मिलता तब तक देश का तकदीर नहीं बदल सकती। वर्तमान केंद्र की सरकार हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है और इसलिए अपने संविधान को लागू करने के ख्याल से देश के अंदर धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं। हम तमाम लोगों को आपसी सद्भाव बनाए रखना है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमें तमाम जाति और धर्म के लोगों को एकजुट होकर संघर्ष में आना है। हम वैचारिक क्रांति के द्वारा ही इस कॉर्पोरेट, पूंजीवादी और सांप्रदायिक सरकार को हरा सकते हैं। इसलिए चाहे कांग्रेस या कम्युनिस्ट समाजवादी है, वो क्रांति को समझे और इसके लिए एकत्र रहे। आज देश को जरूरत है कि हर स्तर पर नौजवानों या किसानों या मजदूरों, उनके मान और सम्मान की हिफाजत की जानी चाहिए। आज हमारी पार्टी इसके लिए कृत संकल्पित है और हम आगे भी संघर्ष करेंगे। बैठक को जिला मंत्री प्रकाश रजक, जिला पंचायत सदस्य महादेव राम, अंचल मंत्री अर्जुन यादव, पुरुषोत्तम यादव, राम कुमार यादव, रामेश्वर चौधरी, काली सिंह, कैलाश रजक, रंजन कुमार रजक, वीरेंद्र यादव, रामेश्वर यादव, दशरथ पासवान, भुवनेश्वर राणा, कामेश्वर राणा ने संबोधित किया। बैठक में भुवनेश्वर राणा, शिवनंदन शर्मा, बद्री यादव, किशोर यादव, अनिल रजक, रंजीत भारती, दशरथ पासवान, गोविंद रजवार, कामेश्वर पंडित, गांगू नायक, सोनिया देवी, बलवा देवी, बसमतिया देवी, सुखदेव पांडे आदि लोग मौजूद थे। कोडरमा से इंद्रदेव कुमार राम की रिपोर्ट। वर्तमान में जो झारखंड की सरकार है, यह निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्ष सरकार है और इसके एजेंडे में कोई सांप्रदायिक और जाति नहीं है। बेशक झारखंड संविधान की 5वीं अनुसूची में आता है, इसलिए उसमें आदिवासियों का और उनके अधिकारों के बारे में चर्चा करना उनकी लाजिमी होता है, उनकी जरूरत होती है। और यहाँ राज्यपाल को असीम अधिकार प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल कभी भी आज तक अपने अधिकारों का प्रयोग इस रूप से नहीं किया जिससे आदिवासियों का उत्थान हो सके। अभी 5th शेड्यूल के अंदर ये जब इलेक्शन की शुरुआत हुई तो टाना भगतों ने कहा कि 5th शेड्यूल में चुनाव नहीं हो, यहाँ पेशा कानून है, इसलिए पेशा कानून के अंदर ग्राम सभा जो है से निर्णय करेगी। लातेहार समरनालय को जाम रखा, एक दिन चुनाव बाधित रहा, कई दिन तक आंदोलन हुए। बेशक वहां के अबू इमरान जो उपायुक्त हैं, उन्होंने अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमानी से उस आंदोलन को खत्म कर दिया, लेकिन राज्य सरकार को सुनना चाहिए था, राज्यपाल को सुनना चाहिए था। 5th शेड्यूल के अंदर सारे संवैधानिक अधिकार राज्यपाल में निहित है और झारखंड के अंदर जब सरना कोर्ट की बात आती है वो भी नहीं हो पाता है, दूसरे लोग डिक्टेट करते हैं। जब स्थानीयता का सवाल आता है, 1932 के संविधान की बात आती है, तो डिक्टेट करने वाले बाहर के लोग ये कहना शुरू करते हैं कि जिनके पास खतियान नहीं है उनका क्या होगा। वे इतने बड़े हितैषी हो जाते हैं कि लगता है कि वो पूरे झारखंड के लोगों का सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। ये होने देना नहीं चाहते हैं। इसी प्रकार से जब विस्थापन आयोग की बात होती है तो उसका भी गठन नहीं होने देते हैं। जब कहा जाता है कि इनकी जमीन नहीं छीनी जाए तो कहते हैं कि विकास विरोधी हैं। और उसी हटिया में जहां कारखाना बना और जो खाली जमीन रहा, एक नया शहर बस गया और उस नया शहर के लोग डिक्टेट करते हैं झारखंड को, झारखंड उनके अनुसार चले। जो आदिवासी वहां से विस्थापित हुए, वे चाय के बागान में, असम में, भूटान में कहां धस मर गए कोई पता नहीं है, लेकिन उनको जमीन वापस नहीं करके एक नया शहर, नए लोगों को जमीन दे करके एक नया आबादी बसा दिया गया। इसलिए ये सारी चीजों को झारखंड की सरकार को देखना चाहिए। दूसरे नजरिए से हम झारखंड सरकार को देखते हैं कि वे डिक्टेट करने वाले लगातार प्रयास करते हैं, प्रचार करते हैं कि ये तो सरकार पूरा। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला परिषद की बैठक हीरोडी पंचायत भवन में संपन्न की गई, जिसमें पंचायत चुनाव पर समीक्षा की गई। समीक्षा में यही पाया गया कि कोडरमा जिले में धनाढ़ों का चला और पढ़ा लिखा नौजवान जो 5 साल से 20 साल से जो क्षेत्र में गरीबों के प्रति संघर्ष किया,
गरीबों का हमदर्दी देखा, कहीं कहीं मदद किया, चाहे शादी का सवाल हो, विवाह का सवाल हो, मरकी का सवाल हो, चाहे किसी मुसीबत में फंसा हो उसको निकालने का सवाल हो, ये सभी सवालों को आज की जनता ने ताक पर रख दिया। जनता सही था, लेकिन यहाँ पूंजीपतियों ने जनता को खरीदने का काम किया और सही उम्मीदवार चुनाव में नहीं आ सका और जो है यह भ्रष्टाचार करने वाला उम्मीदवार पंचायत चुनाव में आया है, जो आज पंचायत चुनाव के समीक्षा बैठक में बात सामने आई है। और आज की बैठक में हम लोगों ने सीपीआई के सभी नेताओं ने निर्णय लिया है कि हम लोग सभी प्रखंडों का प्रखंड सम्मेलन करेंगे और 25 अगस्त को हम लोग तिलैया डैम में जिला सम्मेलन करेंगे और कम्युनिस्ट पार्टी को कोडरमा जिला में मजबूत करेंगे और मजबूत करके अभी से फिर पुनः पंचायत चुनाव के लिए हम लोग तैयारी करेंगे और गांव-गांव जाएंगे, एक का घर जाने का काम करेंगे, हर गरीब गुरबे तबके के लोगों का सहयोग करने का काम करेंगे, उनका दिल जीतने का काम करेंगे। यह पार्टी की बैठक में सभी उम्मीदवारों ने आज संकल्प लिया है और हम लोग पार्टी से संबंधित सभी क्षेत्र में हम लोग जाने का काम करेंगे और शिक्षा, रोजगार, कृषि से सवाल को लेकर के हम लोग चाहे ब्लॉक का भ्रष्टाचार का सवाल हो, चाहे पंचायत में भ्रष्टाचार का सवाल हो, सभी सवालों को लेकर के हम लोग ये पंचायत में सभी पंचायतों में मुखियाओं का शपथ ग्रहण हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग फिर पूरा बैठक करेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे। भ्रष्टाचार जैसे ब्लॉक में दाखिल खारिज के नाम पर पैसा लिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर पैसा लिया जाता है, कई एक 14वें वित्त आयोग हो, 15वें वित्त आयोग हो, इस सभी योजनाओं में 30% जो कमीशन लिया जाता है और मुखिया और पंचायत सचिव जो मालोमाल होता है, यह इस बार चलने नहीं दिया जाएगा। यह कोडरमा ब्लॉक और कोडरमा जिला में सभी पंचायतों में हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।